11 साल पहले शाहिद खान के साथ हुई थी, जो इस वक्त मुझसे 10-12 साल बड़ा था। मैं बहुत ज्यादा नहीं तो एवरेज खूबसूरत हूँ, जबकि शाहिद मुझसे ज्यादा हैंडसम और भरपूर मर्द थे। मैं इस वक्त भी काफी हद तक पुरकशिश जिस्म की मालिक हूँ, जबकि शाहिद मुझसे बहुत बड़ी उम्र के मालूम होते हैं। शाहिद एक सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी पोस्टिंग शुरू से ही कराची में रही है। हमारे 3 बच्चे हैं। शादी के 2 साल बाद में उम्मीद से हुई तो खानदान में बहुत सी खुशियां मनाई गई, लेकिन मेरी अज़वाज जिंदगी पर उसके बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। शाहिद अब मुझसे हफ्ते में 1 मरतबा ही हमसे मिलते थे। 3 माह ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद शाहिद मेरे पास आने से भी कतराते थे। आखिर 9 माह गुजर गए और मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। 1.25 महीना गुजारने के बाद शाहिद फिर से मेरे साथ मिलने लगा, मगर वो पहले जैसा नहीं था। उनकी तरफ से कमी को मैं बहुत बुरी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ न कर सकी। मजीद कुछ अरसा गुजरा और हमारे यहाँ 2 मजीद बच्चे पैदा हो गए, जबकि हम मियां बीवी के दरमियान मजीद दूरियां पैदा हो गईं, जिसकी वजह से मैं घर में घुटन सी महसूस करने लगी। ऐसे ही हमारी शादी को 9 साल का अरसा गुजर गया। वो मुझे उदिवरा ही छोड़कर खुद मुझसे अलग हो जाते थे, जिस पर मुझे बहुत ही डिप्रेशन होती थी। मैं घट घट कर जी रही थी। एक दिन शाहिद घर आए तो बहुत परेशान थे। मैंने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि इसकी ट्रांसफर लाहौर हो गई है। उनके साथ मैं भी परेशान हो गई कि पहले तो महीने में 1 बार मेरे करीब आ जाते थे, और कुछ नहीं कम अज कम उनका कुर्ब तो मुझे नसीब था। अब वो लाहौर चले गए तो मैं मजीद तन्हाई का शिकार हो जाएगी। आखिर 1 हफ्ता के बाद वो हम सबको छोड़कर लाहौर आ गए, लेकिन अगले ही महीने वो फिर कराची गए और मुझे बच्चों समेत लाहौर ले आए। यहाँ उन्होंने एक घर किराया पर ले लिया और बच्चों को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। एक दिन उसने कहा कि आफरीन, आज तैयार हो जाना, शाम को एक दोस्त की दावत वलीमा पर जाना है। मेरे लिए यह हैरत की बात थी, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैं खानदान के करीबी लोगों के अलावा किसी की शादी या दूसरे फंक्शन में नहीं गई थी। खैर, मैंने उनसे कुछ न कहा और तैयार हो गई। हम बच्चों को घर पर ही छोड़कर रिक्शा पर गुलबर्ग के एक शादी हाल में चले गए, जहां मर्द और औरतें एक ही हाल में इकट्ठे बैठे हुए थे। हाल के दरवाजे पर शाहिद ने अपने दोस्त और उनकी फैमिली के दीगर अफराद के साथ मेरा तारुफ कराया, और हम हाल में एक अलग मेज पर बैठ गए। खाने के दौरान एक शख्स अचानक बगैर इजाजत के हमारी मेज पर आ बैठा। मुझे इसकी यह हरकत बहुत ही बुरी लगी, लेकिन वो शख्स आते ही शाहिद के साथ फ्रैंक हो गया और बातें करने लगा। मैंने खाना छोड़कर मुंह ढांप लिया। बातों बातों में शाहिद ने मुझे मुखातिब करके कहा, आफरीन, ये मेरे बास शाकिर साहिब हैं, और शाकिर साहिब ये मेरी बीवी आफरीन है। मैं उनका बास नहीं, सिर्फ कोलीग हूँ। शाहिद तो बस ऐसे ही जर्रे को पहाड़ बना देते हैं। वो शख्स अभी तक मुझे घूरे जा रहा था। मैं अभी भी नजरें नीचे किए खामोश बैठी हुई थी। इसके बाद वो शख्स शाहिद के साथ बातें करने लगा और 10-15 मिनट के बाद उठकर चला गया। आखिर 2-3 घंटे के बाद फंक्शन खत्म हो गया और हम मेजबान से इजाजत लेकर हाल से बाहर निकल आए और सड़क पर रिक्शा के इंतजार में खड़े हो गए। चंद लम्हों के बाद ही एक कार हमारे करीब आकर रुकी। इसमें शाहिद का बास शाकिर ही बैठा था। इसने कहा, शाहिद साहिब किधर जाना है? शाहिद ने इससे कहा कि सर, हमको चौबुर्जी की तरफ जाना है। तो इस शख्स ने कार का अगला दरवाजा खोलते हुए कहा कि आए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। शाहिद ने पहले तो इनकार करते हुए कहा कि नहीं सर, आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं, हम रिक्शा पर चले जाएंगे। मगर इस शख्स ने कहा, तकलीफ की कोई बात नहीं, मैं भी एक काम के सिलसिला में इधर ही जा रहा हूँ। जिस पर शाहिद ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ गई और शाहिद अगली सीट पर बैठ गए। रास्ते में शाहिद और शाकिर दोनों बातें करते रहे। मैं उनकी बातों से बेनियाज चादर से मुंह ढांपे बाहर देख रही थी। चौबुर्जी पहुंचकर इस शख्स ने हमको उतार दिया और जाते हुए शाहिद से कहने लगा, यार शाहिद, कभी भाभी को लेकर हमारे घर भी। जिस पर शाहिद ने कहा, ठीक है, मगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसी गिल्ली में हमारा घर है, चाय तो पी कर जाए। मगर वो उनकी बात सुनी करके चला गया। मैंने घर आकर शाहिद से कहा कि क्या जरूरत थी मुझे इस फंक्शन में लेकर जाने की, और फिर अब एक अजनबी के साथ गाड़ी में मुझे लेकर बैठ गए। मगर शाहिद ने कहा कि वो शख्स अजनबी नहीं था, मेरा बास था, जबकि इस फंक्शन में सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे और मेरे दोस्त ने मुझे भी फैमिली के साथ आने को कहा था। मैं अकेला जाता तो सब मुझसे नाराज होते कि फैमिली के साथ क्यों नहीं आया। चंद रोज गुजरे कि एक रोज शाहिद रात को लेट घर आए तो उनके साथ शाकिर नामी शख्स भी था।